प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 12वें पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने कर लिया है। हमने अभ्यास प्रश्न किए थे। आज केवल क्रियाकलाप का एक प्रश्न बचा है और उसके बाद हम कुछ अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे। तो कुछ हम ऐसे प्रश्न भी करेंगे जो हमारे व्याकरण की पुस्तक में नहीं है, लेकिन उन्हीं पे आधारित। तो लेकिन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसके महत्व पे बात करते हैं। इसे क्यों रखा गया है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भाषा को संक्षेप में करता है। हमें बड़ी बड़ी वाक्य या बहुत सारे शब्द लिखने के स्थान पर एक शब्द लिखने से ही काम चल जाता है। पढ़ने वाले को, सुनने वाले को ये आसानी से समझ भी आ जाता है कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे हम हलवाई की बात कर रहे हैं, तो हलवाई वह व्यक्ति होता है जो तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है। तो जो मिठाइयाँ बनाता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम एक शब्द में लिख देते हैं कि हलवाई, तो इसी तरह हमने पाठ में जो तालिका थी, पेज नंबर 44 पे 44, पेज नंबर 44 पे जो तालिका थी, उसी को आधार बना करके हमने इसे याद किया है। कुछ प्रश्न हमारे खुलते पंख के अभ्यास में भी आपको मिलेंगे। तो केवल ये तालिका से ही काम नहीं चल जाएगा, हमें अपने खुलते पंख के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको भी देखना है, उसको भी याद करना है। एक बार मैं तालिका पढ़ देता हूँ ताकि हमें कोई फिर परेशानी ना हो। अनेक शब्द मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद में एक शब्द पढ़ूंगा। ये पेज नंबर 44 पे दी गई तालिका ही पढ़ रहा हूँ। जो खेती करता है वह किसान। एक शब्द क्या है उसकी जगह? जो खेती करता है, उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? किसान। जो मकान बनाता है, उसके स्थान पर हम मिस्त्री लिख सकते हैं। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहा जाता है। जो चित्र बनाता है, चित्रकार कहते हैं। उसी तरह जो गाना गाता है, गायक कहलाता है। बच्चों, कुछ में लिंग और लिंग के अनुसार भी बदलाव आ जाता है। जैसे ये गायक वाला है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। जो गाना गाता है वह गायक कहलाता है। जो गाना गाती है, स्त्रीलिंग, वो गायिका कहलाती है। तो लिंग के अनुसार भी कुछ आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें बदलाव आता है। तो ये बदलाव वाला शब्द था। जो बीमार का इलाज करता है वह चिकित्सक कहलाता है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, उसको चिकित्सक ही कहा जाता है। कुछ व्यवसाय में लिंग के अनुसार बदलाव नहीं आता है। जैसे हमने यही देखा कि जो बीमार का इलाज करता है, तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन हम उसे चिकित्सक कहेंगे। क्या कहेंगे? चिकित्सक। ठीक उसी तरह अब इसमें बदलाव आएगा। जो नाचता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये पुल्लिंग है, जो नाचता है नर्तक कहलाता है। और जो नाचती है, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, वह नर्तकी कहलाती है। जो लोहे से चीज़ें बनाता है, लुहार कहलाता है। जो मेहनत करता है, मेहनती। जो आलस करता है, आलसी। जो किसी से न डरे, निडर। जो कभी न मरे, अमर। जिसके पास अधिक धन हो, धनी। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, विद्यालय या पाठशाला भी आप लिख सकते हैं। दोनों शब्द लिखे जा सकते हैं। स्कूल मत लिखिएगा, क्योंकि जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो इसमें हिंदी का ही शब्द होना चाहिए। जहाँ हम खाना बनाते हैं, रसोई घर। जहाँ हम खाना बनाते हैं उसे रसोई घर कहा जाता है। जो डरता है, डरपोक। जो नहीं डरता, निडर। जो डरता है, डरपोक। जिसके माता पिता न हो, इसका अर्थ है जिसके माता पिता जीवित न हो, उसे अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ।
जिसके माता पिता न हो, अनाथ, जो बड़ों की बात मानता हो, आज्ञाकारी, जो बड़ों की बात मानता है उसे आज्ञाकारी कहते हैं, जो भोजन बनाता हो उसे रसोइया, जहाँ जिस स्थान पर भोजन बनता है उसे रसोई घर, जो भोजन बनाता हो उसे रसोइया, जिसके पास धन न हो, निर्धन, जिसके पास बहुत अधिक धन हो वह धनी, जिसके पास धन ना हो निर्धन। तो ये थे बच्चों हमारे तालिका। अब हम अपने क्रियाकलाप के प्रश्न पे चलते हैं। हमने अपना पहला, दूसरा और तीसरा, पहले में हमने चित्र देखकर व्यवसाय का नाम लिखना था। पहला चित्र था किसान का, दूसरा मिस्त्री जो कि दीवार को बना रहा है, हमने मिस्त्री लिखा था। तीसरे में एक डॉक्टर किसी बच्चे का इलाज कर रहे हैं तो हमने चिकित्सक लिखा था। और चौथा जो है चित्र, उसमें चित्रकार चित्र बना रहा है, कैनवास है और उस ब्रश का प्रयोग करके चित्र बना रहा है, तो वह चित्रकार कहलाए। उसके बाद हमने तालिका से कुछ शब्द चुनकर भरा था और तीसरे प्रश्न में हमने जोड़े बनाए थे। एक तरफ अनेक शब्द लिखे थे, दूसरी तरफ एक शब्द लिखे थे। हमने सही शब्द का सही शब्द के साथ जोड़े बनाए थे। अब बचा हमारा क्रियाकलाप का प्रश्न। आप इसको आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपको बनाना या चिपकाना भी होता है। तो आप क्या करोगे, आप ड्राइंग शीट लोगे और इसे कैसे करेंगे, दैनिक जीवन में जो हमारी सहायता करते हैं उनकी तालिका बनाओ। तो आपको ये तालिका खुद बनानी। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास देखते हैं बहुत से लोग हैं, जैसे कि आपको बताया किसान खेती का काम करता है। एक नया शब्द है बढ़ई, ये लकड़ी से वस्तुएं बनाता है। लोहार का तो हमें बताया जो लोहे की तरह तरह की वस्तुएं बनाता है उसे लोहार कहते हैं। जो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, दरवाजे, खिड़की, जो लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ई कहा जाता है। दिया हुआ है किसान, लोहार, बढ़ई, अध्यापक, सिपाही आदि। चित्र चिपकाकर उसके नीचे नाम भी लिखो। तो इसके अंदर आपको ड्राइंग शीट लेना है। पहले हम इसको कुछ कैसे करना है उसको बता देते हैं। ये है हमारा क्रियाकलाप। इसके अंदर हमें क्या करना है, दैनिक जीवन में जो हमारी सहायता करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। दैनिक जीवन, दैनिक जीवन में जो हमारी सहायता करते हैं, उनकी तालिका बनाओ। उनकी तालिका बनाओ। तो ये कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम उसका नाम, उसका इसने बताया कि सबसे पहले जैसे हमने लिखा किसान, पहला शब्द है चित्र चिपकाकर उसके नीचे उसका नाम लिखो। तो लिखेंगे, हमने पहले चित्र चिपकाया, उसका नाम लिखा, ये हो गया किसान।
अगर आपको चित्र नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, आप चित्र बना भी सकते हो। उसके बाद किसान लिख करके क्या लिखेंगे, जो खेती करता हो, जो खेती करता हो, पूर्ण विराम नहीं लगाना है। उसी तरह दूसरा है लुहार। ये लोग हमें मदद करते हैं लाइफ में, डेली दैनिक जीवन में, मतलब रोजमर्रा जो सामान बेचता है दुकानदार, ये हमें मदद करते हैं। जो कपड़े धोता है धोबी, जो लोहे की वस्तुएं बनाता है लुहार, जो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है जैसे कि मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे, उसे बढ़ई कहा जाता है। तो इन सब के चित्र आपको चिपकाने हैं, करीब कम से कम 5-6 तो होने चाहिए चित्र, और फिर उसके नीचे उनका नाम लिखना है, उनका व्यवसाय किसान, और फिर आगे लिखना है जो खेती करता है। उसी तरह हम एक दो और लिखा लेते हैं। ये हमारा दूसरा दिया गया था लुहार। आपको यहाँ लुहार का चित्र चिपकाना है, और फिर आगे लिखना है जो लोहे की वस्तुएं बनाता है, जो लोहे से चीजें बनाता है, जो लोहे से चीजें बनाता है। उसके बाद ये नया शब्द आया है, तीसरा वाला देखोगे तो बढ़ई। ये हमारे पुस्तक में नहीं दिया गया था। बढ़ई इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं, आपको पता ही है। जो लकड़ी से चीजें बनाता है। तो बच्चों ये कम से कम हमें 6 लिखने हैं। बाकी अध्यापक, सिपाही, सैनिक क्या करता है, जो देश की रक्षा करता है। एक सैनिक का आप चित्र चिपकाइएगा, कम से कम 6 चित्र होने चाहिए। अगर आपको चित्र नहीं मिलता है तो आप बना भी सकते हैं। आपको ये छूट दी हुई है, अगर आपको कोई चित्र नहीं मिलता है तो आप बना भी सकते हैं। जैसे सैनिक का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। सैनिक का है, आप नीचे लिखेंगे सैनिक का क्या काम है, जो देश की रक्षा करता है। जो देश की रक्षा करता है उसे हम सैनिक कहते हैं। तो आपको 6 लिखना है। कौन कौन और दिए हैं पाठ में, अध्यापक बना सकते हैं, सिपाही बना सकते हैं, बढ़ई हमने बता दिया नया शब्द है, सैनिक भी नया था, बढ़ई भी नया है, दुकानदार हमने बताया नया शब्द है, जो वस्तुएं बेचता है उसे दुकानदार कहते हैं। तो ये हमें इसका चित्र चिपकाना है। अगर आपको चित्र नहीं मिलता है कोई चिंता की बात नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप चित्र बना सकते हैं। और इसको बनाना है ड्राइंग शीट में। इसको कहाँ बनाना है बच्चों, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इसे आप ड्राइंग शीट में बनाएंगे और एक पेज में आ भी जाएगा। आपको 5 या 6 चित्र चिपकाने हैं, छोटे छोटे ऐसे लिखेंगे। चित्र के नीचे उसका नाम लिखेंगे, जैसे किसान, लुहार, बढ़ई, दुकानदार, सैनिक, और उसके आगे लिखेंगे अनेक शब्द। किसान का क्या हुआ, जो खेती करता है, लुहार का है जो लोहे की चीज़ें बनाता है, बढ़ई का जो लकड़ी से चीज़ें बनाता है, सैनिक का जो देश की रक्षा करता है। इस तरह से तो ये आपका क्रियाकलाप, मुझे पता है आप इसको बड़े रोचक ढंग से इसको करते हैं
और काफ़ी सुंदर बनाना है आपको और मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करना है हमेशा की तरह। क्रियाकलाप का प्रश्न ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से बन जाता है। तो ये था हमारा 12वां पाठ। बस इसमें इतने ही थे, बहुत छोटा पाठ था। तो अब हम चलते हैं, कुछ अभ्यास इसके कर लेते हैं, अभ्यास के प्रश्न। तो हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न इस तरह से हैं। अच्छा, ये प्रश्न आपको हमारे व्याकरण की पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन हम फिर भी इसका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आप इसे रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। एक शब्द चुनकर, एक शब्द लिखकर, एक शब्द द्वारा कुछ बदलाव करते हैं। इस बार आपको तालिका नहीं दी जाएगी, आपको याद हो गया है। एक शब्द द्वारा, एक शब्द लिखकर खाली स्थान भरो। तो कौन कौन से हैं हम लोग लिखते हैं। पहला, जो भोजन बनाता, जो भोजन बनाता हो। इसको एक स्थान में लिखना है। दूसरा है, पहले मैं सभी प्रश्नों को लिख लेता हूं, फिर हम इसको एक एक करके करने का काम करेंगे। दूसरा है, जो मूर्ति बनाता, जो मूर्ति बनाता हो, उसे क्या कहते हैं, यहां लिखा जाएगा। तीसरा है हमारा, जो मिठाई बनाता हो, जो मिठाई बनाता हो, जो मिठाई बनाता हो, एक खालिस्तान। चौथा है हमारा, जो गाना गाता हो, उसे क्या कहते हैं। पांचवा है, जो नाचता हो, नाचता हो। और एक अंतिम है छठा, जो डरता है, जो डरता है। तो बच्चों, ये था हमारा अनेक शब्द यहाँ पे दे रखा है और उनके स्थान पर हम एक शब्द लिखें। एक किसकी सूची दे रखी है, अनेक शब्दों की सूची दे रखी है। अब इनके स्थान पर हम एक शब्द लिखेंगे।
जो भोजन बनाता। देखना इसमें दो चीज़ है, जिस स्थान पर भोजन बनता है उसे रसोई घर कहते हैं, और जो भोजन बनाता हो उसे रसोइया कहा जाता है। तो इसे ध्यान से लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? रसोइया। रसोइया। जिस स्थान पर भोजन बनता हो रसोई घर, जो भोजन बनाता हो रसोइया, जो मूर्ति बनाता हो उसे हम मूर्तिकार बोलते हैं। क्या कहा जाता है? मूर्तिकार। पहले मूर्ति लिखा जाएगा, फिर उसमें कार होते हैं, कार, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार। अगला है हमारा जो मिठाई बनाता हो, ये आपको मैंने बताया ही है, हलवाई। उसके बाद जो गाना गाता हो, गाना गाने वाला गायक कहलाता है। गायक। जो नाचता हो उसे हम नर्तक कहते हैं। और जो डरता हो उसे निडर कहा जाता है, अरे डरपोक कहा जाता है। और जो डरता नहीं है उसे निडर कहा जाता है। कुछ इसमें विलोम शब्द वाले भी दे रखे हैं, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। जो शब्द, जो भोजन बनाता हो, जो भोजन बनाता हो उसे रसोइया कहा जाता है। जो मूर्ति बनाता हो उसे मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है उसे हम मूर्तिकार कहेंगे। जो मिठाई बनाता हो हलवाई, जो गाना गाता हो गायक, गाना गाने वाले को गायक कहा जाता है। जो नाचता हो उसे नर्तक, नर्तक पुल्लिंग शब्द है, जो वो नाचता हो उसे नर्तक कहते हैं। जो डरता है उसे डरपोक, जो डरता नहीं है, जो नहीं डरता या डरता नहीं है उसे निडर कहा जाता है। तो बच्चों ये था हमारा अभ्यास। अभी हमारे जो पुस्तक में क्या दिया हुआ है, तालिका दी हुई है। हो सकता है परीक्षा में आपको तालिका ना दे, जैसे मैंने अभी ये कराया है वैसा ही दे। अनेक शब्द दिए होंगे और खाली स्थान दिया होगा, तो रिक्त स्थान में आपको भर के लिखना, रिक्त स्थान पे आपको इसको लिखना है। इसे एक बार फिर से देख लो। एक शब्द लिखकर खाली स्थान भरो। जो भोजन बनाता हो, एक बार इसका उच्चारण भी कर लो, कुछ नए शब्द भी आए हैं। रसोइया, आपने शायद एक नया शब्द है, आपने पहले न पढ़ा हो। तो जो भोजन बनाता हो उसे रसोइया कहते हैं। जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार। ये अधिकतर नए शब्द हैं, इसलिए इसका उच्चारण भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए और पीछे पीछे बोलना भी चाहिए, तभी आपको ये आएगा। इसीलिए मैं इसको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि कम से कम आप मेरा सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। सुन के भी ये याद होता है, खासकर उच्चारण। जो भोजन बनाता हो रसोइया, नया शब्द है। जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता हो उसे मूर्तिकार कहते हैं। जो मिठाई बनाता हो, ये नया नहीं शब्द है, आप इसको जानते हो। हलवाई, जो मिठाई बनाता हो उसे हलवाई कहा जाता है। जो गाना गाता हो उसे गायक कहा जाता है। गाना गाने वाले को गायक कहा जाता है। जो नाचता हो उसे नर्तक कहा जाता है, नर्तक। जो डरता है डरपोक, जो नहीं डरता निडर। जो नहीं डरता उसे हम क्या कहते हैं? निडर। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ हम भी जोड़े बनवा देते हैं। जोड़े बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें उत्तर मिल जाता है।
ढूंढने पे उत्तर मिल जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा सुविधा आपको लगी रहती है। एक दूसरा इसको प्रश्न बना देते हैं, जोड़े बनाने वाला। हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2, जोड़े बनाओ। जोड़े बनाओ। पहला है जो बड़ों की बात मानता हो, जो बड़ों की बात मानता हो, इसके आगे लिखा है शब्द है आलसी। दूसरा है जो कभी न मरे, जो कभी न मरे। इसके सामने लिखा है मेहनती। उसके बाद तीसरा है जो आलस करता है, जो आलस करता है, उसे, उसके आगे लिखा है नर्तक। चौथा है जो भोजन बनाता है, जो भोजन बनाता है। उसके आगे लिखा है अध्यापक। पांचवा है उसके बाद पांचवा है जो नाचता है, जो नाचता है, जो नाचता है। इधर है अमर। छठा है जो पढ़ाता है, जो पढ़ाता है। आज्ञाकारी। हम एक बार देख लेते हैं। ये पहला है और ये दूसरा है। पहले है हम इसमें जरा बदलाव कर देते हैं। अब इसको हम इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले जो बड़ों की बात मानता हो उसे आज्ञाकारी कहा जाता है। जो कभी न मरे, अमर। उसके बाद है जो आलस करता है उसे आलसी कहा जाता है। हम इसको आलसी से मिला देंगे।
जो भोजन बनाता है वह रसोइया कहलाता है। जो नाचता है नर्तक, और जो पढ़ाता है अध्यापक। बच्चों इसको जरा ध्यान से देखना है, ये सही है। जो बड़ों की बात मानता हो उसे आज्ञाकारी कहते हैं। जो कभी ना मरे वह अमर। जो आलस करता है आलसी कहलाता है। जो भोजन बनाता है रसोइया। जो नाचता है नर्तक। जो पढ़ाता है अध्यापक। तो बच्चों ये आज का अभ्यास प्रश्न हमने किया है। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।